हेलो स्टूडेंट, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेल मैथमेटिक्स पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं जहां पर पार्ट नंबर 3 को समाप्त किया था उससे आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अपन ने प्रश्नावली 5.1 का ख़त्म कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 को हल करने वाले हैं। इसमें 15 क्वेश्चन लिखे हुए हैं लेकिन अपन 5 ही हल कर पाएंगे। थोड़े थोड़े 5-5 का सेट बनाकर रोज़ाना हल करेंगे। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2,4,8,16 डैश। इसकी अपन को एपी की जांच करनी है कि एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन यहाँ पर प्रथम पद यानी कि ए बराबर आपके पास आ गया 2। इसके बाद निकालेंगे अपन डी का मान यानी कि सारवंतर डी बराबर तो अपन निकालेंगे पहले फर्स्ट यानी कि A2 में से घटाएंगे अपन A1। अब A2 का मान है आपके पास 4 माइनस 2 और 4 में से 2 गया, बच गया आपके पास वापस 2, यानी कि प्रथम पद 2 है और डी का मान आ गया 2। अब पुनः फिर डी निकालना पड़ेगा क्योंकि ये जांच करा रहा है। पुनः डी बराबर अब A3 यानी कि तीसरे पद में से घटाना है अपन को दूसरा पद यानी कि A2। A3 का मान है 8 माइनस A2 का मान है 4। 8 में से 4 गया, 4 बच गया। फिर अपन फिर निकालेंगे पुनः D बराबर अब A4 यानी कि जो चौथा पद है उसमें से घटाएंगे तीसरे वाले पद को, और A4 चौथा पद कितना है देखेंगे। तो चौथा पद है आपके पास 16। तो 16 माइनस 8 घटाया, बच गया आपके पास 8। वैसे इस सवाल को यहाँ पर ही 4 के यहाँ पर ही रोक सकते थे क्योंकि अपन को पता चल गया कि फर्स्ट वाला डी का मान 2 है जबकि सेकंड वाले डी का मान 4 है। इस वजह से ये एपी नहीं है। तो इसका कारण लिख देंगे चूंकि दी गई श्रेणी एपी नहीं है। एपी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सभी जगह डी का मान समान नहीं है। ये कारण हो गया। चूंकि दी गई श्रेणी एपी नहीं है क्योंकि सभी जगह डी का मान समान नहीं है। अगर ये एपी होता तो क्वेश्चन कह रहा था ये कि यदि एपी है तो इसके अगले 3 पद और क्या करो, ज्ञात करो। अब अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है 2,5/2, 3,3/2। तो प्रथम पद फर्स्ट में निकालेंगे। प्रथम पद यानी कि ए बराबर आपको मिल गया 2। फिर इसके बाद में डी निकालेंगे। डी बराबर तो 5/2 यानी कि A2 माइनस A1। चाहो तो सूत्र लगा सकते हो या फिर नहीं भी लगाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 5/2 माइनस A1 का मान है 2। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 लिख देंगे। एलसीएम 1 और 2 का लसा लिया तो 2 आ गया। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 5 से इंटू किया 5, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 2 से इंटू किया 4, 5 में से 4 गया 1, नीचे बच गया 2। अब वापस फिर डी का मान निकाल लेंगे।
तो डी का मान इस पहले में 1/2 आया। अब निकालेंगे पुनः डी बराबर अब A3 यानी कि तीसरे पद में से A2 यानी कि दूसरे पद को घटाएंगे तो A3 का मान है, देखो इधर A3 का मान कितना है 3, तो 3 माइनस 5/2, तो 3 में से 5/2 यानी कि आपने घटाया तो यहाँ लस लेना पड़ेगा। अब 1 और 2 को लस वापस 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से इंटू किया 6, माइनस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 5 से इंटू किया 5, 6 में से 5 गया 1, नीचे बच गया 2 यानी कि वापस 1/2। फिर आगे चलते हैं, फिर पुनः डी बराबर निकालना पड़ेगा, पुनः डी बराबर अब आपको चौथे पद में से तीसरा पद घटाना है यानी कि A3। अब A4 का वैल्यू कितना है, देखो A4 का वैल्यू 3/2, A3 का वैल्यू 3, तो A4 का वैल्यू 3/2 माइनस A3 का वैल्यू 3, वापस यहाँ 1 लिख देंगे। अब 1 और 2 का लसागु कितना आएगा 2, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 3 से इंटू किया 3, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, A4 का वैल्यू 3/2, ये गलत है भाई 3/2, तो बिल्कुल यहाँ 7/2 करो, 7/2 है यहाँ पे 7/2, यहाँ पर रुको 1 मिनट, यहाँ पर 7/2 है। यहाँ पर 7/2 है, 7/2। तो यहाँ पर जैसे आपने 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 1 को 7 से इंटू किया 7, और 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से इंटू किया 6, 7 में से 6 गया 1 और बटे में कितना 2 यानी कि 1/2। अब तीनों जगह डी का मान 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, तीनों जगह एपी का मान यानी कि एपी में डी का मान समान आ रहा है, तो ये एपी। तो कारण लिखेंगे अपन कि चूंकि दी गई श्रेणी एपी है, चूंकि दी गई श्रेणी एपी है, क्यों है एपी, क्योंकि सभी जगह डी का मान समान है। अब अपन को अगले, इसने बोला था कि एपी है तो इसके अगले 3 पद भी ज्ञात कीजिए, तो 4 तक इसने दे रखा है, अपन निकालेंगे A5 बराबर सूत्र बताया आपको कि चौथे पिछले वाले में डी को जोड़ दो, A5 आ जाएगा। तो A4 का मान है 3 और डी का मान है आपके पास, A4 का मान था 7/2, चेंज कराया ना बनने 7/2, प्लस डी का मान है 1/2, तो ये 7/2 का मतलब है 3.5, और 3.5 में आधा जुड़ गया तो सब जानते हैं कि कितना हो गया 4 हो गया। इसके बाद में अपन A6 निकाले, A6 बराबर हो जाएगा A5 प्लस डी, और A5 का मान अभी निकाला ये 4, प्लस डी का मान है 1/2, तो 4 और 1/2 हो गए 4.5, यानी कि 9 सही 1/2, 9 यानी कि 9/2, 4 सही 1/2 यानी कि 9/2 लिखा जा सकता है। शॉर्ट फॉर्म में भाई लस लिख के तो आप कर ही सकते हैं, जैसे यहाँ A4 के बटे में 1 लगाकर। इसके बाद में चूँकि A7 बराबर 7वां पद निकालेंगे तो A7 बराबर सूत्र हो जाएगा A6 प्लस डी। A6 का मान अभी जस्ट निकाला 9/2, प्लस डी का मान आपने निकाला 1/2, तो 4.5 प्लस आधा मिलकर हो गया 5।
अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। तो अगला क्वेश्चन तीसरा है, ये सेम इन्हीं की तरह का क्वेश्चन है। तो ये आपको आज होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, HW यानी कि होमवर्क आपको करना है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से पहले यहाँ लिखा हुआ है कि स्ट्रगल जितना बड़ा होगा सक्सेस उतनी मजबूत होगी। बहुत ही बढ़िया बात है भाई। जितना बड़ा स्ट्रगल यानी कि ज़िंदगी में जितनी ज़्यादा मुसीबतें आएगी या जितना आप स्ट्रगल करोगे लाइफ के अंदर, उतनी सक्सेस आपकी मजबूत होगी। अगला क्वेश्चन देखो।